हेलो, गुड मॉर्निंग ब्रदर्स, या गुड आफ्टरनून, या कुछ भी हो गया। ओके, आज आपके लिए एक बहुत ही हॉट ट्रेंडिंग न्यूज़ लेके आया हूँ, वो भी इंडियन एमएमए से रिलेटेड। एंड देखो भाई, अभी से आप यूएफसी 1FC सब देखना छोड़ दो। आज से आप इंडियन एमएमए देखना चालू कर दो, और वो भी इंडियन एमएमए बोले तो समझे ना, मैट्रिक्स फाइट नाइट, और कुछ नहीं। बाकी किधर इंडियन एमएमए होता नहीं है, बस खाली मैट्रिक्स फाइट नाइट में होता है। तो ये मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम मुझे मैट्रिक्स फाइट नाइट 9 देखने का मौका मिला, वो भी ऑफिशियल के तौर पे। इतना लकी समझता हूँ, इतना फॉर्चुनेट समझता हूँ मैं खुद को। एंड बहुत ही क्लोज एंगल से मुझे वो शो देखने को मिला, एंड फाइटर्स और उनके लाइफस्टाइल को भी सीखने को मिला, एंड इतना सब कुछ हुआ। इतना एक सुपर मेगा हिट इवेंट था, ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स। कि देखो अभी आगे आगे कितना ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस, कितने सारे डिस्कशंस होते रहेंगे इसके बारे में। आपको आगे आगे अभी पता चलेगा, और सब कुछ तो एक इस छोटे से वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इस वीडियो में एक जो पर्टिकुलर चीज़ है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो है मैट्रिक्स फाइट नाइट का जो मेन इवेंट था, जो सुपर हिट इवेंट था, सुपर फाइट था। सेथ रोज़ारियो इंडिया से वर्सेस ज़हूर शाह ऑफ अफ़गानिस्तान। तो इसमें क्या हुआ कि सेथ रोज़ारियो ने क्लियरली एकदम डोमिनेटिंग फैशन से ज़हूर शाह अफ़गानी फ़ाइटर को हरा दिया था। बट अभी प्रॉब्लम यह है कि अफ़गानी फ़ैन्स जो हैं वो इतने टॉक्सिक फ़ैन्स हैं कि वो बस समझने के लिए तैयार नहीं हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि उनके फ़ाइटर हार गया है। एंड वो ऑनलाइन मीडिया पे कुछ भी लिखे जा रहे हैं, कुछ भी वीडियोस बनाते जा रहे हैं, बिना सोचे समझे, सच्चाई को ना समझते हुए। ऐसा करना बिल्कुल ही ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं अभी इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ स्पेसिफिकली अफ़गानी फ़ैन्स के लिए, उनके लिए मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, मुझे कहना है कि आप बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। देखो, किसी फाइटर का फ़ैन होना तो ठीक है, बट ऐसा ही टॉक्सिक बिहेवियर दिखाना मतलब ये है कि आप कैजुअल हो। ओके, मैं सीधा कह देता हूँ ना, ये कैजुअल बिहेवियर है। देखो, आप किसी फाइटर का फ़ैन हो या ना हो, ये मानने के लिए तैयार होना है कि एक फ़ाइटर हारेगा, एक फ़ाइटर जीतेगा। तो जो जीत रहा है उसको कंग्रेट्स देने का, उसकी रेस्पेक्ट करने का। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करोगे, धमाल मचाओगे, एंड डिसरेस्पेक्ट वाली चीज़ करोगे, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। तो इसी से रिलेटेड आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो मैं बहुत ही स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूँगा। देखिए क्या हुआ कि जैसे ही फाइट स्टार्ट हुआ, सेथ रोज़ारियो ने एकदम मस्त परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट किया, एंड बहुत सारे पंचेस थ्रो हुए, किक्स थ्रो हुए। देन कमिंग टू रेसलिंग अटेम्प्ट्स हुए, एंड ग्रैपलिंग अटेम्प्ट्स हुआ। ग्रैपलिंग की बात करें तो सेथ रोज़ारियो जो इंडियन फाइटर है, इतना एक मस्त ग्राउंड गेम दिखाया उन्होंने। देखिए, थोड़े से टाइम में उन्होंने इतना सारा ट्रांजिशंस किया। आई थिंक उन्होंने अगर मेरे को याद है तो देखिए, किमूरा लगाने की कोशिश की, RNC लगाने की कोशिश की, एंड देन उन्होंने बॉडी के अपर हिस्से में, लोअर हिस्से में, दोनों ही ऑफेंसिव अटैक्स चालू रखे। तो ज़हूर शाह कंफ्यूज हो गए थे, और फाइनली उन्होंने शायद से बैक पोजीशन से उन्होंने इतना सारा अटैक किया कि TKO हो गया। तो क्लियरली सेथ रोज़ारियो जीत गए थे। बट अफ़गानी फैंस, आप लोग तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। देखिए, मान जाओ, जो जो फाइटर जीत रहा है उसको रेस्पेक्ट दो, जो फाइटर हार रहा है, हाँ पता है आप सुपर फैन हो, बट आपको मान लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस बीच जब फाइट चालू था, तो हमारे रेस्पेक्टेड रेफरी सर ने फाइट को 15 सेकंड के लिए पॉज कर दिया था। आप पूछो क्यों? क्योंकि ज़हूर शाह हेड बट कर रहे थे, मतलब सर से मार रहे थे। ये आपको पता होना चाहिए कि MMA में अलाउड नहीं है। क्यों? बिकॉज दिस इज़ अ फाउल। ओके, फिर फाइट वापस चालू था, एंड देन अगेन फॉर 14 सेकेंड्स, आई मीन अराउंड फॉर 14 सेकेंड्स फाइट को वापस रोका गया, क्योंकि इस टाइम शायद से ज़हूर शाह फैंस को ग्रैब कर रहे थे। और ये क्यों? क्योंकि ये भी फाउल है, इसलिए रोका गया। सो टोटल 15 + 14 29 सेकेंड्स के लिए फाइट पॉज था। तो ऑफिशियली ये सब एकदम बरोबर रिकॉर्ड हो रहा था। बट क्या था कि जो ब्रॉडकास्ट वालों का जो स्क्रीन है, वहाँ पे इस पॉज को कंसिडर शायद से नहीं किया गया था, और कंटिन्यूस चालू था। तो फैंस जो हैं, अपने टॉक्सिक फैंस, अफ़गानी फैंस जो हैं ज़हूर शाह के, वो इस ब्रॉडकास्ट स्क्रीन को लेके बैठ गए थे। एंड वो उनको ऑफिशियल टाइमिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो देखिए, ऐसे मामले में, ऐसे मिसमैच के मामले में ऑफिशियल टाइमिंग ही कंसिडर किया जाना चाहिए। देखो, अभी ये जो फैंस हैं एकदम कैजुअल्स हैं ना, टॉक्सिक फैंस हैं तो कैजुअल्स ही रहेंगे। तो उनको ये सब नहीं पता क्या टाइमिंग, ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट सब कर रहे हैं, उनको ये सब पता नहीं रहता ना। तो ये लोग बस अंधाधुंध कुछ भी बात करते रहते हैं, बतियाते रहते हैं, एंड
उनको कुछ आइडिया नहीं है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप एकदम ऑफिशियल टाइम को कंसिडर करना, और ऑफिशियली एकदम सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, ठीक है। एंड यही नहीं, अराउंड फर्स्ट राउंड के शायद से 4 मिनट या 36 सेकेंड्स ऐसा कुछ हो गया था। तो उस टाइम पे आई थिंक रेफरी साहब ने अराउंड 10 सेकेंड्स के लिए ज़हूर शाह को रिकवर होने का टाइम भी दिया था, बट कि तुम डिफेंड कर लो, बट कुछ रिएक्शन नहीं मिल रहा था। तो बस दैट्स इट, आपको पता है TKO। एंड ये एक चीज़ है कि आप अगर इस टाइमिंग के मामले को थोड़ा साइड में रखोगे तो भी ना, सेथ रोज़ारियो एकदम क्लियर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस से उन्होंने ज़हूर शाह को हरा दिया था, ठीक है। तो यही हुआ। एंड अफ़गानी फैंस के लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली, आप बस मान जाओ कि सेथ रोज़ारियो इज़ द विनर। अभी क्यों हल्ला कर रहे हो ऐसा? एंड अभी एकदम इतना भी टॉक्सिसिटी दिखाने का नहीं है, ठीक है। एंड पूरा रेस्पेक्ट के साथ अभी फैंस लोगों को, तो ये मैसेज मेरे को देना था, तो मैंने दे दिया। ओके। एंड आप भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है एकदम कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स, हर एक कमेंट्स को पढ़ने वाला हूँ मैं। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, बाय फ्रॉम मैट्रिक्स फाइट नाइट 9।